राधे राधे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज आपके लिए बरसाना के एक संत की कथा आपसे प्रस्तुत कर रही हूँ। बरसाना में एक संत रहा करते थे। वो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका रोज़ का एक नियम था, सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके उसके बाद राधा रानी के दर्शन करने ज़रूर जाया करते थे। उनका हर रोज़ का ये नियम था। वह जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं करते थे तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। हर रोज़ आज राधा रानी के दर्शन करने के लिए हर रोज़ की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और फिर वह राधा रानी के दर्शन के लिए चले गए। जब वहाँ पर पट खुले तो उन्होंने राधा रानी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। अचानक से उनकी उम्र कम से कम 80 वर्ष हो गई थी राधा रानी के दर्शन करते करते, और उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि मुझे इतना टाइम हो गया है, 80 वर्ष हो गए हैं राधा रानी की सेवा करते करते, उनके दर्शन करते करते, मैंने उनको आज तक एक भी उपहार में कुछ भी नहीं दिया है, मैंने उनको कुछ भेंट ही नहीं किया है। सब लोग उनके लिए चुनरी लाते हैं, चूड़ियाँ लाते हैं, श्रृंगार का सामान लाते हैं, फूल माला लाते हैं, सब अपनी इच्छा अनुसार राधा रानी को भेंट करते हैं। तो उनके मन में भी संत के मन में ऐसा भाव आया कि मुझे भी राधा रानी को कुछ उपहार में देना चाहिए। तो वह इस बारे में सोचते सोचते उनको पूरी रात बीत गई। रात बीतने के बाद में जब सुबह उठे तो उन्होंने यमुना जी में स्नान करके और अपनी कुटिया में ही उस दिन उन्होंने पूजा कर ली राधा रानी की, और उसके बाद फिर वो बाज़ार को चले गए। बाज़ार में जाकर उन्होंने जो सबसे सुंदर लहंगा और चुनरी का कपड़ा लेकर आए और राधा आकर अपने हाथों से गोटा लगाया, सजाए, मोतियों से बहुत सुंदर राधा रानी की पोशाक तैयार करी। फिर उनके मन में इतना भाव आ रहा था कि मेरी राधा रानी इसे पहनेंगी तो कितनी सुंदर लगेंगी कि कोई शब्द ही नहीं है उनका वर्णन करने के लिए कि मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लगी। वो मन ही मन में सोच रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि मैं किस जल्द से जल्द अपनी राधा रानी को इसे पहुंचा दूं और मेरी राधा रानी बहुत खुश हो जाएंगी। जब वह पहन के राधा रानी के मंदिर में जाने लगे राधा रानी को पोशाक अर्पण करने के लिए, तभी वो मन में ऐसा विचार कर भाव करके जा रहे थे कि मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लगेंगी इसको पहन के। बस में मन ही मन उनका भाव बहुत खुश हो रहे थे कि अचानक से बरसाना में एक लाली छोटी सी लड़की आई और कहा, महाराज आप ये पोशाक किसके लिए लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं अपनी राधा रानी के लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने उनको आज तक कभी कुछ भेंट नहीं किया, पहली बार मैं उनको कुछ भेंट कर रहा हूँ, तो मैं उनके लिए पोशाक लेके जा रहा हूँ। तो वो छोटी जो लाली थी वो जिद करने लगी, बोली, बाबा मुझे ये दे दो, मुझे बहुत पसंद आई है ये, इसको मुझे दे दो। तो राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं, वो उनको पहन लेंगी। तो बाबा ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा इसको। मैं बहुत मन्नत से इसको बहुत प्रेम भाव से मैंने अपने राधा रानी के लिए चुनरी सजाई है, पोशाक बनाई है, मैं नहीं दूंगा इसको। तो वह छोटी सी जो लाली वो जिद करने लगी। जिद करते करते संत बाबा भी जिद कर रहे थे और वो छोटी लाली भी बहुत जिद कर रही थी। तो छोटी जो लाली थी उसने क्या किया, अचानक से छीन के वो भाग गई। भागते भागते वो भाग गई। संत भी उनके पीछे भागने लगे, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल चुकी थी। तो वह बहुत परेशान हुए। उनके मन में ऐसा था कि मैंने तो कभी राधा रानी को कभी कोई पोशाक नहीं दी, कोई उपहार नहीं दिया, आज पहली बार देने चला तो वो छोटी सी लाली लेके भाग गई। तो वो बहुत दुखी हुए, दुखी मन से बैठे थे। तो एक और संत थे जो उनके साथ में उनकी दूसरी कुटिया में रहते थे, वो आए, उनसे कहने लगे कि महाराज क्या हुआ है, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने राधा रानी के लिए पोशाक तैयार करी थी, छोटी सी लाली आई और वो मुझसे छीन कर
भाग गई। अब मैं कैसे करूं मैं? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कल दूसरी पोशाक बना के ले आना, बहुत सुंदर चुनरी वुनरी बना के ले आना। अब अभी राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो वह दुखी मन से राधा रानी के मंदिर में चले गए। जब वहाँ जाके कपट खुले तब उन्होंने ऊपर नज़र डाल के देखा, मुंह उठाया ऊपर तो देखा राधा रानी ने वही पोशाक धारण की हुई थी जो संत ने अपने हाथों से चुनरी सजाई थी, जो लहंगा बनाया था और जो वो लाली छीन के भाग गई थी वही पोशाक थी। तो यह देखकर संत इतने गदगद हो गए, उनका मन इतना खुश हो गया, वो रोने लगे कि ये कैसे हो सकता है। फिर राधा रानी ने उनसे कहा कि मैं रुक ही नहीं पाई कि तुम मेरे पास तक आओ। मुझे तुम्हारी ये पोशाक इतनी अच्छी लगी कि मैं इस बात का सब्र नहीं कर पाई। मैं और तुमसे लाली के रूप में आके छीन कर भाग कर लेकर आ गई। तो इसी तरह राधा रानी ने उनको दर्शन दिए। उनकी पूरी 80 साल की उम्र की पूजा उनको संपूर्ण हुई। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, हे राधा रानी जैसे सब इन पे कृपा करी थी ऐसी सब पे कृपा करना। राधे 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 राधे। सभी पे ऐसी कृपा करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों में बिठाए रखना। कथा कुछ इस प्रकार थी। कथा आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके लिए इस तरह की कथा लाती रहूँगी। और आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे कृष्ण राधा।